जहां पर दिन भर मौजूद थे। विवेक, आज कन्नौज में क्या कुछ देखा आपने अपनी आंखों से और आज क्या क्या बरामदगी हुई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तय खाने की तस्वीरें एबीपी गंगा ने अभी दिखाई। जी रोहित जी, देखिए उसके ठीक नियोजन के आवास के बाहर ही खड़े और बड़ा रहस्यमय मकान है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो मेन गेट हमारे पीछे आपको दिख रहा है, ये मेन गेट जरूर है, लेकिन इसके अंदर कोई दरवाजा नहीं है, इसके अंदर दीवार है। यहाँ से अगर आप इसको, ये लंबे अरसे से बंद है दरवाजा और इसके अंदर दीवार बनी हुई है, यानी कल इसके अंदर की दीवार तोड़ी गई थी और आज सुबह भी इस दीवार को यहाँ अंदर की तरफ जो टीम है तोड़ा गया है। तो ये पहला दरवाजा है जहाँ पर नोटिस चस्पा है। आप देख रहे हैं सामने ये नोटिस, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से ये नोटिस चस्पा है और ये 22 तारीख की नोटिस है जब ये रेड शुरू हुई थी। उस दिन से आज तक ये लगातार यहाँ पर रेड चल रही है और अब तक की रिकवरी, यहाँ बता रहे हैं कि जो तहखाने हैं, तहखानों में 100 करोड़ रुपए के आसपास कैश की जानकारी मिली थी, लेकिन जो डीजीजीआई के इंटेलिजेंस के अफसर हैं उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ से 17 करोड़ रुपए और 23 किलो सोना, इसके अलावा 600 किलो चंदन के तेल के ड्रम मिले हैं। यानी उनकी कीमत भी, 1 किलो तेल की कीमत 1 लाख रुपए है और उसकी कीमत यानी 6 करोड़ रुपए। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये पूरा मकान रहस्यमय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ रहते हैं उनके पीयूष जैन के माता पिता, उनके भाई बंधु परिवार। इसके आगे ये पीछे ठीक यहाँ से गली है जिस गली से हम जाएंगे और उस गली के अंदर यहाँ एक के बाद एक 4 मकान इसी तरह के आपको पीछे दिखेंगे। इस गली से अंदर अगर जाते हैं हम तो यहाँ से वो सामने तक का रास्ता, यानी जो आखिरी करीब ये 25, 30, 40 मीटर का इलाका है, 40 मीटर तक ये एक मकान है। एक दरवाज़ा ये है जिसमें देखिए नोटिस लगी हुई थी यहाँ पे, जिसको फाड़ दिया गया है। उसके बाद हम 4-6 कदम और चलेंगे तो यहाँ पर एक और भव्य दरवाज़ा मिलेगा जैसा पुराने मकान में होता है। तो ये पुराना इलाका है, जैन स्ट्रीट यहाँ का बहुत पुराना इलाका है जहाँ तमाम इत्र कारोबारी रहते हैं। ये देखिए लकड़ी का ये खूबसूरत दरवाज़ा, नक्काशीदार, जैसा पुराने घरों में होता है, बहुत पुराना मकान है। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह के यहाँ पर कोई धरोहर, जो ऐतिहासिक धरोहरें होती हैं, जो पुरातात्विक महत्व की धरोहरें होती हैं, वो यहाँ हो सकती है। इसलिए एएसआई की टीम को भी यहाँ बुलाया गया था आज और उनसे भी जानकारी कराई गई है। ये चौथा घर है, ये चौथा मकान है जिसमें ये नोटिस चस्पा किया गया और इसी मकान में सारे राज हैं। यानी अब तक की जो कार्रवाई हुई है, तहखाना इसी मकान में मिला है। हम यहाँ से आपको आगे अंदर ले जाएंगे और ये छोटा सा एक बरामदा है, प्रेमिसेस है। उसके बाद वो सामने गेट देख रहे हैं लोहे का जी, इसी गेट से अंदर एंट्री होती है और जो इंटेलिजेंस के अफसर हैं, स्टाफ है, बैंक का स्टाफ है जो यहाँ आया है, वो इसी गेट से अंदर जा रहा है। और ऊपर हम कैमरामैन हरिओम से कहेंगे ऊपर दिखाएं, पहली मंजिल पर सारी नोट की काउंटिंग की कार्रवाई हुई है, सीजर की कार्रवाई हुई है और वहीं पर बंडल बनाए गए हैं। इसी ये असली मकान यही है जहां पर नीचे तहखाना है, यानी इसी तहखाने में नोट छिपे थे, सोना रखा गया था और जो चंदन के तेल के ड्रम हैं वो भी यहीं रखे थे। यानी जो कंपाउंड बनाने का काम बेसिकली वो करते हैं पीयूष जैन, वो कंपाउंड बनाने का काम इसी जगह पर होता है। कंपाउंड के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा जी। एक कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, वो टेस्ट फिर आपको किसी दूसरे उसी प्रोडक्ट में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपका एक टेस्ट डेवलप हो गया है। तो पान मसाला कारोबार में कंपाउंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस तरह का कंपाउंड सिर्फ पीयूष जैन कई कंपनियों के लिए बनाते थे। ये भी कहा जा रहा है कि जो 200-300 करोड़ यहाँ मिले हैं, जब वो इन चीज़ों को, इनका जुर्माना चुका के बाहर आएंगे जेल से, तो वो 4-6 महीनों में एक बार फिर से 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के ऐसे ही मालिक हो जाएंगे। इतना इम्पॉर्टेंट है वो कंपाउंड, क्योंकि उसी कंपाउंड से पान मसाला इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, उन्हीं से उनका धंधा चलता है। अगर उस कंपाउंड में जरा सा भी गड़बड़ हुआ, क्योंकि वो कंपाउंड किसी को नहीं मालूम होता है, उसमें जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो मार्केट में डी का माल आ जाता है। डी यानी डुप्लीकेट। जो टेस्ट पान मसाला का है वो लोगों को समझ में आ जाता है कि ये नकली मसाला है, ब्रांड वही है बट मसाला नकली है। तो ये सारा खेल है, इसीलिए ये कंपाउंड ही वो जादू है जो पीयूष जैन के घर में इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति कैश मिला है। और 15 सालों का छोटा सा उनका इतिहास है, 15 सालों में उन्होंने इतना वैभव, इतना धन, इतनी संपदा, इतना सोना, इतना कैश कमा लिया जो उनके न घर में टिक पा रहा है, लोग छुपा के रख रहे हैं। कई जगह और भी बताया जा रहा है कि कई जगह और भी उनका कैश रखा हुआ है। तो अब उनको रिमांड पर जब लिया जाएगा तो ये बहुत सारी जानकारियाँ सामने आएगी। जैसा ये भी एक जानकारी आई है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनके पास हैं, यानी यूपी के कई शहरों के अलावा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, मुंबई तक, हैदराबाद तक
गुजरात में, इसके अलावा दुबई में भी बताई जा रही हैं। ठीक है जब विवेक, जमानत पे बाहर आएंगे, विवेक आप नहीं, तो वो लगातार रिमांड पर लिए जाएंगे, एक्सक्लूसिव तब ये तस्वीरें जानकारियां पहली सामने बार आपने उन चारों घरों को